कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तुम्हारे सगे भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। जो 20 साल से कंधे में कंधा मिलाकर चल रहे थे वो भी इधर उधर हो जाएंगे। जो कहते थे जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां खून गिरा दूंगा, वे तुम्हारे खून निकाल ले जाएंगे। जो कह रहे थे शरीर दो हैं हम तुम एक हैं, वे ढूंढे नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पास धन है वो भी खो जाएगा, पद सम्मान भी चला जाएगा, केवल तुम अकेले होगे और तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। तो याद रखना, सरसों की पत्तियों का साग बनाना और बाजरे की रोटी और धनिया का नमक पीसकर चटनी के साथ खाना और दोनों छत पर बैठकर मुस्कुराना कि जय बजरंग बली, कोई न कोई निकलेगी गली। कभी घबराना मत। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। महिलाएं खुश हैं कि मेरी भी तकदीर आज रात में बदल जाएगी। बिल्कुल बदलेगी, घबराना मत। हाँ, मैं ऐसे ही बटन दबाऊंगा, सबकी तकदीर बदल दूंगा, मकान बदल दूंगा, गाड़ी बदल दूंगा, साड़ी बदल दूंगा, पर लाड़ी वही रखूंगा। सब बदलेगा। याद रखना, कबीर साहिब कहते हैं, जैसे शरीर कितना सुंदर हो लेकिन शरीर में जान ना हो तो शरीर बेकार है। मोबाइल कितना सुंदर हो, बैटरी चार्ज ना हो तो मोबाइल बेकार है। बात कैसे कराएगा? और कपड़े कितने सुंदर हो, यदि साफ ना हो तो कपड़े बेकार है, गंदगी लगी। गाड़ी कितनी सुंदर हो, उसमें तेल और गैस ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी, वो बेकार है। ऐसे हमारा मकान सुंदर हो, घर सुंदर हो, धन सुंदर हो, लेकिन जीवन में भक्ति ना हो तो पूरी जिंदगी बेकार है, पूरी जिंदगी बेकार है। भोजन कितना कीमती बना हो, लेकिन भोजन में नमक ना पड़ा हो तो क्या टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। थोड़ा सा नमक डाल दो, भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। जिंदगी में सब सुंदर हो लेकिन भक्ति का नमक ना पड़ा हो तो जिंदगी में भी टेस्ट और आनंद नहीं आता है। इसलिए भक्ति करो। कल 165 माताओं बहनों ने, पुरुषों ने गुरु नाम लिया। आज भी गुरु नाम ले लेना, गुरु से जुड़ जाना। हमारे श्री संजय पंड्या इंडिया 24 न्यूज़ से, रेड टीवी से जीतू वरोला कह रहे थे, गुरुदेव इतने लोग सत्संग सुनते हैं तो क्या सब बराबर सुधर जाते हैं? बड़ी अच्छी बात। तो मैंने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या बराबर डिवीजन ले आते हैं? कितने रोगी हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, क्या बराबर अच्छे हो जाते? कुछ वहीं भी मर जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करे, शिक्षक क्या करे?
शिक्षक तो सब बच्चों को बराबर पढ़ाता है, गुरु तो सब श्रोताओं को बराबर सुनाता है, लेकिन कोई ज़्यादा कैच करता है, कोई कम कैच करता है, कोई ज़्यादा उतारता है जीवन में, कोई कम उतार पाता है। लेकिन सबका उद्देश्य है कि हम भी जीवन को बदलेंगे, इसलिए गुरु के चरणों में आते हैं। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो अगले जन्म तक बदल ही जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाएगा। आज व्यास गादी के सम्मुख सुमाताओं से कहूंगा, एक चीज दान कर देना। जिनका स्वभाव जिद्दी हो, हठी हो, अपने पति से कभी कभी कहती हूं ऐसा करो नहीं तो फाइनल कर दूंगी। पति लोग खुश है क्योंकि वो सोच रहा फाइनल होने से बच जाऊंगा। उन माताओं बहनों से कहना है कि अपना जिद और हठ का स्वभाव आज दान कर देना, बिल्कुल सरल हो जाना। पुरुषों से कहूंगा, जिनमें कोई आदत हो जिससे तुम्हारी पत्नी को, माता पिता को दुख होता, शराब पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, पुड़िया खाने की आदत, ज़्यादा सोने की आदत, या गाली गलौज करने की आदत, तो हे पुरुषों, तुम वीर हो, महाराणा प्रताप हो, तुम राम कृष्ण की संतान हो, तुम कबीर के बेटे हो। आज एक एक अपनी आदत को गुरु जी के चरणों में दान कर देना। आज बहुत ढेर सारा दान मिलेगा, क्योंकि दान के नाम पर जय जयकार हो रही है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, यदि आदमी अपनी गलती को पकड़ ले, अपनी कमी को समझ ले, तो वो आदमी एक दिन बहुत महान बन सकता है। पर इस दुनिया के अंदर सबसे विचित्र बात यह है, अपनी गलती दिखाई नहीं देती है और दूसरों की अच्छाई दिखाई नहीं देती है, इसलिए जिंदगी भर खटर पटर होता रहता है। अपनी गलती भी देखो। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि समाज में, परिवार में कैसे रहना चाहिए, तो कबीर साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं, मैं सबसे बुरा हूं, मेरे से सब भले लोग हैं, और जो ऐसा समझ ले वो मेरा मित्र है, मेरा भक्त है। सासू को चाहिए कि अपनी लाड़ी में अच्छाइयों को देखे। हर लाड़ी में कुछ कमी है, हर सासू में कुछ कमी है। तुम्हारी लाड़ी भोजन अच्छा बनाती है, बर्तन अच्छा धोती है, घर को साफ रखती है, लेकिन थोड़ा सोती ज्यादा है। सुबह 1 घंटे देर में उठती है, एक कमी है उसमें। लेकिन बाकी सब अच्छाइयां हैं, जब उठती है तो फटाफट काम निपटाती है। एक कमी के कारण कहीं उस प्यारी बहू को खो न देना, इस बात को याद रखना। खटमल के कारण खाट नहीं फेंकी जाती है, खटमल के कारण खाट नहीं फेंकी जाती है, चूहों के कारण घर नहीं छोड़ा जाता है, एक कमी के कारण लाड़ी को घर से भगाया नहीं जाता है। लाड़ियों से भी कहूंगा, आपकी सासू तुम पे निगरानी बहुत रखती है। सासुएं सीआईडी इंस्पेक्टर हैं, भले उनको रास्ता न दिखाई देता हो, पर लाड़ी दिखाई देती किधर गई है। हाँ, बहुत पैनी नजर होती सासुओं की। लाड़ी सोचती है, सासू मुझ पर बहुत ध्यान रखती है, तुम किस्मत वाली हो। याद रखना, तुम्हारे घर में 1 किलो लोहा पड़ा है, उसमें ध्यान तुम कभी कभी देते हो। 1 किलो चांदी है, उस पर ध्यान ज्यादा देते हो,
पर 1 किलो सोना है तो उस पर ध्यान बहुत देते हो, और 1 किलो का हीरा कोहिनूर है तो उस पर ध्यान कभी हटता ही नहीं है, उसी पर ध्यान रहता है। तो वो लाड़ी कोहिनूर हीरा है जिस पे ध्यान सास ससुर का हमेशा बना रहता है। ये गांव धन्य है, पाटन धन्य है। यहाँ का अनुभव मैं कहता हूँ, मैंने बहुत जगह सत्संग किया हूँ, लेकिन पाटन में ऐसा नहीं लगता है कि केवल रंगलाल के मेहमान आए हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि पूरा पाटन ही रंगलाल बन गया है, रंगलाल बन गया। जननी माता, गौ माता, भारत माता और धरती माता, ये 4 माता हैं जिसमें जननी माता का प्रथम स्थान है, जिसने तुमको जन्म दिया है। और जननी माता की सेवा 2 प्रकार से होती है। एक तो उनको रोटी धोती देना, ये सेवा है। दूसरी सेवा उनको भक्ति से जोड़ देना, सत्संग में पहुंचा देना, गुरु जी का आशीर्वाद दिला देना। आज मुझे जुझार सिंह की माँ, जुझार लाल पाटीदार की माँ मुन्नी बाई कह रही थी, मैंने टीवी में आपका प्रवचन सुना, फिर आलोट में आपका प्रवचन था, तो हम पाँव पाँव चल के वहाँ पहुँच गई। इनको टाइम नहीं था तो मैं पैदल चली आलोट, वहाँ सुना, फिर अपने बेटे से कहा, पति से कहा कि ये गुरु जी को अपने यहाँ भी बुलाओ, पाटन में बुलाओ, हम दूसरी जगह चल करके सुनने जाएं, अपने यहाँ बुलाओ, यहाँ दूसरे लोग चल कर आकर सुने तो हमें खुशी होगी। तो मेरे पति ने, मेरे पुत्र ने मेरी बात मानी और आपको निमंत्रण देकर बुलाया और आज हमको दर्शन करा दिया। जय। वह पुत्र तो बहुत निकृष्ट है, वह पति भी निकृष्ट है जो अपनी पत्नी को, वह पुत्र जो अपनी मां को रोटी धोती भी न दे पाए। लेकिन वह पुत्र महान है, वह पति महान है जो अपनी पत्नी के इशारे से किसी महान संत को बुलाकर लाखों रुपए खर्च करके 20,000 श्रोताओं की सेवा करके सबको दर्शन करा दे, वह पति भी महान है। प्रथम सेवा जननी माता की करना, कभी उनसे विमुख ना होना, वे नाराज हो जाएं तो मनाने की कोशिश करना। मैं बुजुर्ग माँ बाप से भी कहूँगा, सास ससुर से कहूँगा, अगर बेटे बहू से कोई भूल हो जाए, गांठ बनाकर मत रहना, उनकी भूल को भूल जाना, आखिर तुम्हारे ही तो बेटे हैं, उनको क्षमा कर देना और उनके घर जाकर के चाय पी लेना, थोड़ा मुस्करा देना, कहना मेरी लाड़ी तो बहुत अच्छी है, ऐसा बोल देना। कितने माता पिता भी बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, पूरा जर्मन के हिटलर है, बिल्कुल जर्मनी पानी चढ़ा है, सन 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 फन 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 फन। एक बूढ़ा आदमी कह रहा था कि मैं अपने बेटे को देखना नहीं चाहता हूं, तो मैंने कहा पैदा क्यों किया? तो बोला पैदा इसलिए किया था कि अच्छा निकलेगा, पर बुरा निकल पड़ा। तो हमने कहा केले से केला होता, गन्ने से गन्ना होता है, तो ये बुरे से ही बुरा निकला होगा। बोला तुम भी उसी के पक्ष में बोलते हो। मैंने कहा निष्पक्ष बात है। तो मैंने कहा केवल बुराइयां मत देखो, थोड़ा गुण भी देख लो बेटे के। और कभी रूठ जाए तुम्हारी माँ बाप, दादा दादी, तो भी तुम न रूठना।
एक बूढ़ा मोबाइल लेकर के मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर गया और पूछा कि देखो मेरा मोबाइल कुछ बिगड़ा है। तो रिपेयरिंग मिस्त्री ने कहा कि मोबाइल बिल्कुल ठीक है दादा, काम कर रहा है, जाओ। बोले काम कर रहा है तो मेरे बेटे का मोबाइल क्यों नहीं आता है? मैं तो सोचा बिगड़ा है। बोले मोबाइल नहीं बिगड़ा है, आपका बेटा ही बिगड़ा है, इसलिए तुमको फोन नहीं करता है। अगर तुम बाहर रहते हो, कभी कभी अपने माँ बाप को भी फोन कर देना, भाई को भी फोन कर देना। अगर संत बन गए हो तो अपने गुरु को बात कर लेना, प्रणाम कर लेना। संत के लिए गुरु ही माता पिता है। तुमेव माता च पिता तुमेव। अगर संत होने के बाद वो अपने घर परिवार में भाई बहन से ज्यादा बात करता है तो समझ लो उसका शरीर तो संत में है लेकिन उसका मन वहीं लगा हुआ है। ज्यादा वहां बात मत करो। क्या करना है? खुसर फुसर खुसर फुसर। तुम संत बन गए हो, धर्म की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब तरफ से तागे तोड़ करके अब धर्म की रक्षा के लिए झंडा उठा लीजिए। हे संत भगवान, मोह करने के लिए तुम नहीं हो, लोभ में फंसने के लिए तुम नहीं हो, क्रोध में जलने के लिए तुम नहीं हो, काम वासना में सड़ने के लिए तुम नहीं हो, अहंकार में टकराने के लिए तुम नहीं हो। हे संत जी, तुम तो उस कंडीशन में हो जहां भगवान भी आकर सिर झुका देता। नौधा भक्ति में जब सातवीं भक्ति का वर्णन राम जी सेवरी से कर रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना। राम बहुत बुद्धिमान है, ये नहीं कहते मैं सबसे बड़ा हूं, कहते हैं मेरे समान सब नर नारी है। और यदि संत मिल जाएं तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। भगवान राम ने भी संत का दर्जा अपने से बड़ा बताया है। संत का क्लास बहुत बड़ा होता है। ये तो आज कलयुग में जिसको देखो वो साधु जैसे कपड़े लपेट लपाट के घूम रहा है, इसमें बहुत गड़बड़ हो गया। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बाबा सही है कि गलत है। अभी बहुत बार लोग मुझे देखते हैं तो वो भी सोचते हैं ये भी गड़बड़ वाले बाबा तो नहीं। तो ऐसी आंखों से देखते हैं, मैं उनकी आंखें परख लेता हूँ। हमने कहा डाउट में हो क्या? बोले डाउट क्या है, बहुत से संत आउट हो गए तो डाउट हो गया। हमने कहा डाउट न करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो। बोले आप तो अच्छे हैं, टीवी में आते हो, मेरे मम्मी पापा सुनते हैं, मैं भी कभी कभी सुनता हूँ। तो हमने कहा फिर ऐसी नजरों से क्यों देखते हो? बोले क्या करूं, गधी ने लात मारा तो गाय के पास भी डर लगता है। संत की पहचान करो। और हर व्यक्ति को अपने नाम के आगे संत शब्द लिखना भी नहीं चाहिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, कथाकार हैं, कथा कहते हैं, आप कथाकार लिखिए, कथावाचक लिखिए, आप परम भक्त लिखिए, आप अपने को महान भक्त लिखिए। लेकिन संत लिखना है तो संसार के भोग और मोह को त्याग कर अब तुम्हारा कोई एक घर नहीं होना चाहिए और ना एक आपका कोई परिवार होना चाहिए। संसार के सब घर तुम्हारे घर हो और सभी परिवार तुम्हारे परिवार हो। कितने लोगों ने धर्म के अंदर भी सिस्टम बिगाड़ दिया है। भोली भाली जनता के लोग समझ नहीं पाते। संत तो जितेंद्री हो, ब्रह्मचारी हो, सदाचारी हो, शाकाहारी हो, सद्गुण संपन्न हो, साधु हो, महात्मा हो, गृहस्थ ना हो, शादी वादी कुछ नहीं,
केवल अकेला हो, जिसकी जिंदगी अब किसी एक के लिए नहीं है, जिसकी जिंदगी अब पूरे संसार के लिए है, उसी का नाम संत है। बोलिए सद्गुरुदेव की। जयकारा में दम नहीं है, हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री असंग साहेब की। एक बार और